भाई जब से कल्कि 2980 मूवी का ट्रेलर आया है तभी से हर जगह पे बस एक ही थ्योरी देखने को मिल रहा है और सब लोग उसी थ्योरी को नजर में रखते हुए उम्मीद करते हुए सारे के सारे वीडियो को क्लिक भी कर रहे हैं कि भैरवा कैसे कल्कि बनेगा, क्योंकि फिल्म का हीरो डार्लिंग प्रभास है और वो भैरवा बने हुए हैं, लेकिन वो कल्कि होना चाहिए। तो वो कल्कि कैसे बनेंगे, तो वो सारी चीजों को ले करके ना गाइस कई सारे थ्योरी, लाखों हजारों थ्योरी जो है आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। आज फिर से एक थ्योरी आया है प्रेम भैया की, प्रेम अनफिल्टर्ड जो चैनल है, और वो भैया वो थ्योरी बता रहे हैं, मतलब क्लाइमेक्स में वो चीज को बता रहे हैं जो मैं ट्रेलर के दूसरे दिन ही आपको बता दिया था कि भैरवा जब तक जिंदा है वो कभी उसके अंदर कभी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है। और अगर वो मरेगा, अगर उसके साथ कोई चमत्कार होगा, मतलब दीपिका की पेट में जो बच्चा है एक्चुअली, जिसको हम कल्कि अवतार मान रहे हैं अभी ट्रेलर देखने के बाद, तो वो बच्चे की जीवन अगर भैरवा के अंदर आ गया तभी वो परिवर्तन होगा उसका, तभी वो कल्कि कहलाएगा। कुछ इस तरह की बातें मैं ट्रेलर के दूसरे दिन ही आपको बता दिया था, और वही बात वो भी मतलब मेरी तरह उनके दिमाग में भी वो चीज चला। सही बात है, वो मुझे मतलब एक ही चीज खाली सोच रहा है भाई कि भाई ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन आज के डेट में अभी मैं कुछ और सोच रहा था। मैं कुछ और सोच रहा था जो कि अभी हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि शायद ऐसा हो भी सकता है, जो कि डार्लिंग प्रभास की कई सारी फिल्मों में हम ऐसा देखे भी हैं भाई कि ऐसा हुआ है एक्चुअली में। तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा हम नजर डालेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्थ अमेरिका की यूएसए की एडवांस बुकिंग के बारे में बता देना चाहूंगा। वेरी गुड न्यूज भाई, $2 मिलियन इकट्ठा हो चुके हैं मेरे भाई, प्री सेल्स 2 मिलियन सिर्फ और सिर्फ यूएसए में, जो कि 15 करोड़ से ज्यादा होते हैं। अरे भाई साहब, फिल्म रिलीज होने के लिए 10 दिन बाकी है, 10 दिन पहले से 15 करोड़ से ज्यादा सिर्फ सिर्फ यूएसए में हो चुका है, बाकी सारी जगहों पे नहीं। गजब है यार, जबरदस्त डे वन कलेक्शन ये करेगा जैसा फील तो हो रहा है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि हर एक थ्योरी में ये बात क्यों बोला जा रहा है कि भैरवा ही कल्कि बनेगा। ये बनेगा वर्ड क्यों आ रहा है भाई, भैरवा ही कल्कि बनेगा, भैरवा कल्कि बनेगा क्या है, ये बनेगा का क्या मतलब है, क्यों बनेगा भाई साहब। हम क्यों ये नहीं कह रहे हैं कि भैरवा ही कल्कि है, वो कैसे। देखो भैरवा ही कल्कि बनेगा ये वर्ड कैसे आ रहा है, ये बात सबके दिमाग में क्यों चल रहा है, पहले मैं आपको वही बता दूं। एक्चुअली में ये जो सॉम 80 जो है ना, ये सॉम 80 के बारे में इतना मैं नहीं सोचा था। अभी प्रेम अनफिल्टर भैया की वीडियो जब देखा तो मुझे पता चला कि वहां पे सम 1 सम 2 सम 3 करके कई सारे लड़कियों को वहां पे रखा गया है, और वो जो मतलब जो खेती ये सब जो बता रहे थे वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट किया जा रहा है, जो बचेगा तो बचेगा, जो मर जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो उसको मार देंगे, कुछ इस तरह की वो थ्योरी है। बहुत अच्छा लगा, और वहां पे मैंने ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन निकाला कि सॉम 80 जो है एक कोड है, और ये कोड सॉम 80 को सुमति बोल करके हम लोग चिल्ला रहे हैं, नाग अश्विन नहीं। ये बात को क्लियर करके रखिएगा। और सारेगामा साउथ की तरफ से ऑफिशियल तरीके से दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर का नाम पद्मा रखा गया था मेरे भाई, इस बात को भी याद रखिएगा। उस टाइम पे मैंने क्यों ऐसा लिखा था सारेगामा साउथ बोल करके, मैं सारेगामा साउथ को थोड़ा सा कोस दिया था, लेकिन सारेगामा साउथ जो कि फिल्म का म्यूजिकल राइट का मतलब ऑनर है, तो वो गलत तो नहीं लिख सकता, वो पद्मा बोल करके पहले से मेंशन कर दिया था। तो दीपिका पादुकोण का नाम जो है ना वो पद्मा ही होने वाला है सारेगामा साउथ के हिसाब से, वहां पे जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसी के हिसाब से। सम 80 जो है ये बस कोड का नंबर है। थैंक यू प्रेम भैया, आप ये बहुत अच्छी बात करी कि सम 1 सम 2 सम 3 करके सम 80, मतलब 80 नंबर की गर्ल है, 80 नंबर के वुमेन है ये दीपिका पादुकोण। उनका नाम सुमति नहीं है, उनका नाम सम 80 नहीं है, उनकी कोड का नाम सम 80 है। ये बात समझ गए आप। अभी मैं आपको बताता हूं कि भैरवा कल्कि बनेगा, ये बनेगा वर्ड क्यों आ रहा है, बनेगा वर्ड नहीं है भाई, भैरवा ही कल्कि है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको अभी बताता हूं भाई। देखो मैं आपको पहले लेकर के जाऊंगा बाहुबली 1 के बाद। बाहुबली 1 का जब पहला पोस्टर आया था ना, जब डार्लिंग प्रभास का फर्स्ट लुक दिखाए थे ये लोग एस राजामौली सर, तो उनका कैरेक्टर का नाम क्या लिखा था पता है, शिवा लिखा था, तेलुगु में शिबड़ू। जो महेंद्र बाहुबली जो जंगल में पला बड़ा हो रहा होता है, तो वहां पे उसका नाम शिवा रहता है, तो वो नाम को वहां पे टाइटल में मतलब उसके कैरेक्टर का नाम लिखा गया था डार्लिंग प्रभास का। तो
उतना तो सोशल मीडिया उस टाइम पे एक्टिव नहीं था, लेकिन जितने लोग भी एक्टिव थे ना वो सबके सब सोच रहे थे कि भाई बाहुबली तो प्रभास बोल करके हम जान रहे थे कि बाहुबली मूवी आ रही है तो बाहुबली प्रभास है, तो ये फिर शिवा कौन है? अगर प्रभास शिवा है तो बाहुबली कौन है? इस तरह का क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा था। बिल्कुल वैसा ही केस हुआ साहो मूवी के टाइम पे। जब साहो मूवी का टाइटल हम देखे तो हम सोच रहे थे कि प्रभास के कैरेक्टर का नाम साहो है, ठीक है। लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं, फिल्म के इंटरवल तक हम देखते हैं कि प्रभास के कैरेक्टर का नाम अशोक है और वो एक पुलिस अफसर है। जब प्रमोशन भी कर रहे थे फिल्म का, उस टाइम पे भी बता रहे थे कि डार्लिंग प्रभास जो है एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ रहे हैं, उनका कैरेक्टर का नाम अशोक होगा। लेकिन इंटरवल में पता चलता है कि वो अशोक नहीं है, अशोक तो नील नितिन मुकेश है और वो खुद साहो है। तो बिल्कुल वैसा वाला खेल जो है कल्कि 298 AD मूवी के साथ भी खेला जा रहा है मेरे भाई, जो कि प्रभास के कैरेक्टर का नाम भैरवा बोलकर दिया जा रहा है, लेकिन असलियत में वही कल्कि है। वो कैसे मैं आपको बता देना चाहूंगा। आप अगर ट्रेलर जो लीक हुआ था, ठीक है ना, उसको याद करो। मृणाल ठाकुर भी प्रेग्नेंट थी और शायद वही सुमति है। और आप जरा याद करो भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म के बारे में, अगर आप देखे हो, जाने हो तो। माता देवकी के कोख में वो पैदा होते हैं, लेकिन पले बड़े होते हैं माता यशोदा के कोख में। तो कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि संभाला से बिलोंग करती है सुमति। ओके, माता सुमति जो है वो संभाला से बिलोंग करती है और संभाला के ऊपर हमेशा से कॉम्प्लेक्स की रेडर्स का अटैक ही रहता है। तो कल्कि अवतार के ऊपर, मतलब ये सुमति के ऊपर, मतलब कल्कि अवतार के माता पिता के ऊपर, संभाला के सारे लोगों के ऊपर भाई घमाघोट अटैक हुआ होगा। इसी वजह से बच्चे को बचाने के लिए शायद कुछ ऐसा तो हुआ होगा जो कि बच्चा आ गया है काशी में और अभी भैरवा के हिसाब से वो जीवित है। किसी ने उसको पाला बड़ा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाला पोसा है। ओके, और उसका नाम जो है बचपन से भैरवा रखा गया है काशी में। और काशी में भैरवा का माता पिता कौन है वो तो देखने को नहीं मिला है अभी तक, ना हमें प्रीलूड में देखने को मिला, ना ट्रेलर में देखने को मिला। अभी तक साला पता नहीं चला है कि भैरवा के माता पिता कौन है, वो कहां से बिलोंग करता है भाई। उसका बस एक रूममेट को देखने को मिला है कि वो ब्रह्मानंदम राजन जो है उनके साथ वो रहता है, लेकिन भैरवा का माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं। तो भैरवा शायद काशी में किसी एक परिवार में है। भैरवा शायद वो काशी में पला बड़ा है किसी परिवार में और उसका नाम भैरवा रखा गया है, लेकिन वो असलियत में कल्कि अवतार ही है। तो यहाँ पे एक सवाल जरूर उठता है कि अश्वत्थामा जो कि अमिताभ बच्चन जो आ रहे हैं, तो वो भैरवा को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं अगर वो कल्कि अवतार है तो गाइस मैं आपको बता देना चाहूंगा, कल्कि पुराण आप अगर पढ़े होंगे और आप कल्कि अवतार के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे यूट्यूब पर भी कई सारी जगहों पे, तो आपको जरूर ये पता होगा कि कल्कि अवतार को कल्कि अवतार की धर्म के बारे में, उसके कर्तव्य के बारे में, उसकी जो काम है, जो क्यों वो पैदा हुआ है, उसके बारे में बताने के लिए ना भाई 7 इमोर्टल का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। वो लोग ही आकर के कल्कि अवतार को बताएंगे कि तेरा यही धर्म है, तेरा यही कर्तव्य, तू इसलिए जन्म लिया है कली के साथ लड़ाई करने के लिए। तो शायद भैरवा को कुछ भी पता नहीं है कि वो कल्कि अवतार है और कल्कि अवतार का क्या काम है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं है। शायद अश्वत्थामा के साथ साथ हमें बाकी सारे 7 इमोर्टल को भी देखने को मिलेगा इस फिल्म में, जो कि कल्कि अवतार को, मतलब भैरवा को सारी की सारी चीजें वो लोग समझाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का भी यहाँ पे बहुत सारा रोल होगा, जो कि 6000 साल पीछे जाने की भी बात यहाँ पे हो रही थी। तो वो सारे के सारे लोग भैरवा के कैरेक्टर के अंदर ये सारी चीज बताएंगे, तभी उसको एहसास होगा। संभाला के बारे में जानेगा, अपनी माता पिता के बारे में जानेगा, माता सुमति के बारे में जानेगा, अपने पिता के बारे में जानेगा, और वो कल्कि अवतार में तब्दील होगा। मतलब तब्दील नहीं होगा मेरे भाई, वो कल्कि अवतार ही होगा। भैरवा उसका डेमिनेम है, मतलब जैसे यार वो किसी एक परिवार में बड़ा है यार, और वो परिवार ही उसको भैरवा नाम दिए हैं, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसका वो असलियत में वो कल्कि अवतार ही है। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है भाई, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भैरवा के माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं है। और सम 80 जो है ना गाइस, वो कोड नंबर है, नाम नहीं है सुमति बोल करके। दीपिका पादुकोण का नाम पद्मा है, जो कि सारेगामा साउथ की तरफ से ऑफिशियली मेंशन हो चुका था। ओके, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की चांसेस है, जो कि हम बाहुबली 1 में, साहो में देख भी चुके हैं। ओके, तो ऐसा होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वैसे हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चल ही रहा है, आप लोगों के साथ शेयर हो ही रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा होने की चांसेस है कि नहीं, जरूर कमेंट करना। हाँ, एक और चीज यार मैं भूल जा रहा हूं बताने के लिए, वीडियो खत्म हो गया लेकिन मैं भूल गया भाई। अश्वत्थामा को देख रहे हो ना, 12-14 फीट का इंसान, और भैरवा 6 फुट का इंसान, उसका आधा से भी कम, लेकिन फिर भी वो अश्वत्थामा के साथ लड़ाई कर रहा है। एक आम इंसान जो कि भैरवा है, एक आम इंसान अश्वत्थामा के कैरेक्टर के साथ, अश्वत्थामा के साथ, जो कि भाई अजय है,
जो कि पांडव को हरा दे रहा था, उसके साथ भैरवा लड़ाई कर सकता है? अगर वो अगर बस भैरवा ही है तो वो लड़ाई कर सकता है? नहीं, वो कल्कि है, इसी वजह से लड़ाई कर पा रहा है मेरे भाई। ओके।